दोस्तों आज के बाद से पकोड़े और समोसे खाना छोड़ देंगे जब पत्ता गोभी की ये नई रेसिपी बनाएंगे। इतना टेस्टी और इतना चटपटा, ऊपर से एकदम बढ़िया क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने एक पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी की रेसिपी आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। अगर आप पूरा एक पत्ता गोभी का बनाना चाहते हैं तो एक पत्ता गोभी का बना लीजिए। यहाँ पे मैं आधे पत्ता गोभी का बना रही हूँ। तो पत्ता गोभी को हमें क्या करना है कि नाइफ की सहायता से इसे काट लेना है और काट के हम इसे दो भाग में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे दो भाग में कर लिया। आधे पत्ता गोभी को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटा वाला ग्रेटर लिया है। मोटे वाले ग्रेटर से ही इसे हमें ग्रेट कर लेना है। पत्ता गोभी की ये रेसिपी इतनी सिंपल है और इतनी टेस्टी है ना कि आप इसे बनाएंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि पत्ता गोभी से भी ऐसी चटपटी और टेस्टी रेसिपी बनती है। और ये घर में सभी को बेहद पसंद आएगा। तो देखिए पत्ता गोभी को हमने चारों तरफ से घुमाते हुए ग्रेट कर लिया है। ये डंठल वाला पार्ट है ना, इसे हम नहीं यूज करेंगे। अब ये जो पत्ता गोभी हमने ग्रेट किया है ना, इसे हम एक छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे। अगर इस तरह की छन्नी आपके पास ना हो ना तो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके और इसे धुल सकते हैं। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को मैं छन्नी में ट्रांसफर करके और छन्नी में ही इसे अच्छे से धोकर साफ कर ले रही हूँ। तो देखिए पत्ता गोभी को मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल के ऊपर इस तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो निकल जाए। 5 मिनट के बाद से पत्ता गोभी का जो पानी है ना बिल्कुल अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसे हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे एक प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से काट के ले लिया है और एक आलू को मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके और इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसका जो पानी है ना निचोड़ लिया है। आलू के लच्छे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक और 3 से 4 लहसुन की कलियां। इसे भी हमने ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। 1 छोटी चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। 1 बड़े चम्मच सफेद तिल ऐड करेंगे। सफेद तिल से हमारा जो नाश्ता है देखने में भी बढ़िया दिखता है और क्रिस्पी भी बनता है। आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1.5 छोटे चम्मच नमक ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से नाश्ता एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनता है। और आधा कप ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। इससे जो है इसको बढ़िया सी बाइंडिंग मिलेगी। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। पत्ता गोभी का अपना ही मॉइस्चर होता है। जैसे ही आप इसे हाथ से मसलेंगे ना इसका मॉइस्चर रिलीज होने लगेगा और सभी चीजें जो है ना आपस में बाइंड हो जाएंगी। तो देखिए किस तरह से ये लचीला डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। तो बस कुछ इस तरह का ही जो मिक्सचर है हमें बनाकर रेडी करना है। बहुत ज्यादा गीला नहीं और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। तो आप चाहे तो इसके छोटे छोटे से पकौड़े भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे टिक्की बनाऊंगी। तो इसके लिए पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इस तरह से टिक्की बनाते हुए जाएंगे और पैन में ऐड करते जाएंगे। टिक्की को बनाकर हमें प्लेट में नहीं रखना है क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा लचीला है। टिक्की बनाकर रखेंगे तो टिक्की का शेप खराब हो जाएगा। तो अब देखिए जब इस तरह से ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए ना 1 से 1.5 मिनट तक ऊपर से ड्राई दिखने लगे ना तो इसे हम दूसरे साइड पलट लेंगे और दोनों साइड से इसे हमें पलटते हुए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर एकदम परफेक्ट आएगा तब तक एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे, प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और बाकी के बचा हुआ जो मिक्सचर है ना उसे भी हम इस तरह से टिक्की बनाकर और पैन में ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तो पत्ता गोभी की बनी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार होती है। आप इसे मेहमानों को भी बनाकर खिलाएंगे ना तो मेहमानों को भी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे पत्ता गोभी से बनाया है। और इसके साथ आप हरे धनिए की चटनी ले लें या फिर हरी मिर्च को फ्राई करके भी ले सकते हैं। तो देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी और
अंदर से एकदम बढ़िया सॉफ्ट और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।